देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि लवली साहब अगर ये गठबंधन हुआ तो उसमें अगर 2-3 नेताओं का बड़ा क्रूसल रोल रहा तो उसमें लवली जी थे। डे वन से वो इस बात के हिमायती थे कि भाई अलायंस होना चाहिए, मोदी सरकार से लड़ना है, संविधान खत्म कर देगी मोदी सरकार। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो खुद जाके बीजेपी ज्वाइन कर गए? Well, that's a very ironic to see that Arvinder Singh Lavli, who was angry with the Aam Aadmi Party and Congress alliance, joins the BJP to register the protest or whatever could be the reason. But that gave a setback to the India alliance in Delhi. And for that, I'll speak to Durgesh Pathak, who is also in charge in the national capital, also one of the members from the coordination committee between Congress and the Aam Aadmi Party, where they are joining the walkathon campaign in the New Delhi constituency. But Durgesh, the first question that comes, Arvinder Singh Lavli, I've seen attending meetings, support kiya aapko, and all of a sudden he's joining back to the BJP. Does this give a jolt to the India alliance? क्योंकि आप कैंपेन में जा रहे हैं, आपके जो अलायंस पार्टी के नेता हैं वो खिसक रहे हैं, तो आपको लग रहा है उसे जनाधार पर भी असर पड़ेगा? क्या वजह आपको दिखाई पड़ती है? देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि लवली साहब अगर ये गठबंधन हुआ तो उसमें अगर 2-3 नेताओं का बड़ा क्रूसल रोल रहा तो उसमें लवली जी थे। डे वन से वो इस बात के हिमायती थे कि भाई अलायंस होना चाहिए, मोदी सरकार से लड़ना है, संविधान खत्म कर देगी मोदी सरकार। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो खुद जाके बीजेपी ज्वाइन कर गए? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो हुआ होगा। देखिए मैं कि जाने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लोग एक चीज तो समझने लग गए कि बीजेपी डेस्परेट हो गई है दिल्ली के अंदर। इतनी डेस्परेशन क्या है कि एक पार्टी के, और वो व्यक्ति जो ऑलरेडी उनको 2 साल पहले ज्वाइन करके छोड़ के आ चुका है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बहुत भारी भरकम जीत की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण बीजेपी डेस्परेट है। और हर क्या ये एक परसेप्शन ये भी नहीं छोड़ता कि अलायंस के पार्टनर्स या वो एक साथ नहीं है, लीडर्स में असमंजस है और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी, और ऐसी स्थिति में इलेक्शन पर लोगों में मैसेज गलत जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है। लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या है क्या नहीं है। लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्षी नेताओं को तोड़ने में लगी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही। बड़ी सिंपल तरीका है। लोग जो सोचते हैं, आप इसके कई मायने निकाल सकते हैं, कई क्वेश्चन निकाल सकते हैं। लोगों से पूछने पे यही होता है कि भाई कि क्यों ये क्यों करना पड़ रहा है? एक लवली जी जिसको वो 2 साल पहले ही पार्टी से बाहर निकाल चुके, या पार्टी उन्होंने छोड़ दिया, बीजेपी में थे वो पहले, बीजेपी छोड़ के आ गए, अचानक से उनको फिर से ज्वाइन कराने की जरूरत क्या पड़ी? इसका एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डेस्परेट हो रखी है।